प्रश्नावली 1 के बी है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। इससे पहले आप लोग पढ़ लिए 3 तक। कौन सा कथन सत्य है मतलब देखिए साइन 30 डिग्री के मान कॉस 30 डिग्री के बराबर होगा, नहीं होगा। साइन 30 के मान होता है 1/2, कॉस 30 के मान होता है √3/2, तो दोनों बराबर थोड़ी ना होगा, ये सही नहीं है। साइन 30 डिग्री tan 30 के बराबर होगा, ये भी गलत है। tan 30 के मान होता है 1/√3 और साइन 30 के मान होता है 1/2, दोनों बराबर नहीं हो सकता है। साइन 30 डिग्री बराबर कॉस 60 डिग्री होगा, देखिए साइन 30 का मान क्या होगा 1/2 और कॉस 60 का मान भी होगा 1/2, तो यही ऑप्शन बराबर होगा। नीचे भी चेक कर लेते हैं, साइन 30 बराबर tan 60 ही गलत है, साइन 30 बराबर सेक 60 भी गलत है। एक ऑप्शन इसका सही है मात्र। देखिए अगला 5 नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें सही मान से। सही मान से आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करे के है। देखिए tan 30 का मान क्या होता है, tan 30 डिग्री का मान जो होता है इसे लिखिए 1/√3 होता है। और tan स्क्वायर 60 डिग्री, देखिए tan 60 के मान √3 होगा ना, और √3 के स्क्वायर कर दिएगा तो कितना होगा 3 होगा, तो इसका सही आंसर 3 हो जाएगा। और देखिए यदि a/2 बराबर 15 डिग्री तो cot a बराबर, देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, तो 2 से में गुना करेंगे तो 15 दूना कितने हो जाएगा 30 होगा, तो a के मान 30 हो जाएगा। तो cot a के जगह पर 30 लिखेंगे, तो cot 30 डिग्री के मान कितना होता है, cot 30 डिग्री के मान होता है √3। एकदम इजी सवाल है ये क्वेश्चन। देखिए साइन स्क्वायर 90 डिग्री घटाओ tan स्क्वायर 45 डिग्री के मान, देखिए साइन 90 डिग्री के मान क्या होता है 1 होता है, तो 1 के स्क्वायर घटाओ 1 के स्क्वायर, तो 1 में से 1 के स्क्वायर घटेगा तो 0 हो जाएगा, तो इसका सही आंसर 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, साइन 0 डिग्री के मान क्या होता है, साइन 0 डिग्री 0 और कॉस 0 डिग्री के मान होता है 1 और tan 45 डिग्री का मान होता है 1। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अगला 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है 6 का पहला, यदि 3θ बराबर 90 डिग्री तो cos थीटा का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। देखिए 3θ है, तो 3θ के मान 90 डिग्री है ना, तो 3 से इसको डिवाइड कीजिए, तो थीटा का मान क्या डिग्री आ जाएगा 30 डिग्री। और आपको किसका मान निकालना है cos थीटा के, तो cos थीटा के जगह पर cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री के मान क्या होता है, cos 30 के मान होता है √3/2, तो √3/2 ये वाला सही होगा। समझ गया बात। आप बाहर आपको इसे तीर का निशान लगा दीजिएगा, √3/2 लिख दीजिएगा इसके बगल में। चलिए अगला इसका 6 का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 6 का दूसरा क्वेश्चन है, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो 2 cos थीटा का मान निम्नलिखित में से कौन होगा। देखिए थीटा जहाँ है ना वहाँ 30 डिग्री लगाना है, तो 2 गुने cos थीटा मतलब 2 गुने cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, cos 30 डिग्री का मान आप लोग पढ़े हैं, cos 30 का मान होता है √3/2 और 2 से 2 खत्म, तो कितना आ गया √3 आ गया, तो इसका सही आंसर जो होगा तो यह सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका 6 का दूसरा क्वेश्चन है, यदि 2α बराबर 90 डिग्री तो साइन अल्फा का मान निम्नलिखित में से कौन होगा। देखिए यहाँ फिर वही कैलकुलेशन करेंगे, 2α बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है ना, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो अल्फ़ा का मान कितना आएगा 45 डिग्री, तो यहाँ पर साइन अल्फ़ा का मान निकालना है, तो साइन अल्फ़ा के जगह पर क्या लिखेंगे साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 45 के मान 1/√2, तो यही इसका सही आंसर जो होगा ये ऑप्शन सही होगा। इसके बगल में तीर निशान देके 1/√2 लिख लीजिए, आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 6 का चौथा क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान क्या होगा। एक बात सुनिए बताते हैं, इसको सॉल्व करना है। tan थीटा बराबर √3, तो tan कै डिग्री में √3 होता है, तो आपका जवाब होगा कि सर जी tan 60 डिग्री में √3 होता है, इसलिए tan से tan खत्म, तो थीटा बराबर 60 डिग्री, तो इसका एंगल जो होगा 60 डिग्री होगा। tan 60 डिग्री का मान क्या होता है √3 होता है। जिसको मान सार नहीं याद होगा इसे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो सीधे बस टिक मारने से आपको मतलब है। समझ गया बात। अब अगला क्वेश्चन इसमें कल अब चलेगा 7 का पहला क्वेश्चन। 7 का पहला क्वेश्चन है, यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री हो तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान याद करना। देखिए जितना अल्फा के मान है उतने बीटा का मान है, मतलब अल्फो 60 डिग्री और बीटो 60 डिग्री, और आपको मान निकालना है कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो कॉस अल्फा के जगह पर कै डिग्री 60 डिग्री और बीटा के जगह पर भी 60 डिग्री, तो 60 में से 60 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो कॉस 0 डिग्री के मान क्या होता है 1, तो इसका बी ऑप्शन होगा एकदम सही जवाब। ये सॉल्व करना आपको नहीं है, बस सीधे टिक मारना है, लेकिन हम आपको सिखा रहे हैं तो लिख रहे हैं।
एग्जाम में सीधे आपको ऑप्शन रहेगा, 4 अवयवों को टारगेट करना रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 8 का एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है। मतलब किसका मान 1 के बराबर है, देखिए बताते हैं। साइन 0 डिग्री के मान 0 होता है, 0 से कॉस में गुना कीजिएगा तो 0, तो इसका मान 0 आ जाएगा। और कॉस 60 डिग्री है, तो कॉस 60 के मान क्या होता है, कॉस 60 के मान 1/2, तो 1/2 के स्क्वायर कीजिएगा तो 1/4 आ जाएगा। और साइन 30 डिग्री है, गुने कॉस 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री के मान कितने होता है 1/2, और कॉस 30 के मान होता है √3/2। इसको बटा के बटा में है तो पलटी मार के गुना में अगर भेजेंगे तो 2 से 2 कटी हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/√3 बचेगा। तो 1/√3 थोड़ी ना हमको चाहिए, हमको एक मान चाहिए। तो एक मान के लिए ये ऑप्शन आपका सही होगा। आप कहिएगा सर जी कैसे, ये तीनों नहीं हुआ तो ये सही है, 4 को में एक ऑप्शन सही होता है। ऐसे आप मान चेक कर लीजिए। साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2 इसका स्क्वायर, जोड़ 1/√2 कॉस 45 डिग्री इसका स्क्वायर, तो 1/2 जोड़ 1/2। देखिए हाफ जोड़ हाफ क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा। इसका बटा पर के जोड़ कीजिएगा तो आपका आंसर 1 आएगा। समझ गया बात, चाहे ऐसे समझिए, हाफ जोड़ हाफ तो फुल हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहे हुआ है। 9 नंबर क्वेश्चन सही मान को कोष्टक से बताइए। मतलब साइन 30 डिग्री है, जो कॉस 30 डिग्री का मान क्या होगा, ये कोष्टक में से छाटना है। तो साइन 30 के मान क्या होता है 1/2, और कॉस 60 के मान होता है 1/2। हाफ जोड़ हाफ क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा। तो इसका सही आंसर 1 होगा। इसके बगल में लिख लीजिए, इसका सही आंसर 1 है। ऐसे आपको कॉपी में लिखना रहेगा। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए, cos 60 डिग्री +1, cos 60 डिग्री -1। देखिए cos 60 का मान क्या होता है, इसको हल करते हैं। cos 60 का मान होता है 1/2 +1, आई हो गया 1/2 -1। एक बात बताइए, एक में 1/2 जोड़ेंगे, मतलब एक में आधा जोड़ेंगे तो क्या होगा 1.5 होगा। 1.5 के मतलब हो गया 3/2। अब बटा बर के जोड़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आधा में से सौंसे घटाएंगे, मतलब आधा पैंचा, आधा मतलब कर्जा हो जाएगा। मतलब 1/2 में से 1 घटाना है, मतलब क्या होगा आधा आपको कर्जा लेना पड़ेगा, तो -1/2 हो जाएगा। और बटा के बटा में होता है, तो क्या आपको डायलॉग पता है, पलटी मार के गुना में, तो 2 से 2 खत्म, तब -3 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा -3 हो जाएगा। चलिए अगला 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ रखा हुआ है। देखिए यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के मान याद कीजिए। देखिए यहाँ थीटा के मान क्या डिग्री दे सर जी 45 डिग्री, और आपको मान निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा और घटाओ साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस क्या डिग्री 45 डिग्री इसका स्क्वायर, और साइन क्या डिग्री साइन 45 डिग्री। एक बात बताइए, कॉस 45 के मान भी 1/√2 है इसका स्क्वायर, और साइन 45 डिग्री के मान भी 1/√2 है इसका स्क्वायर। तो एक स्क्वायर में से एक स्क्वायर हटाएंगे तो 0 ना होगा। जो चीज़ ही है, जो चीज़ ही है, इहो 1/2 आएगा, इहो 1/2 आएगा। तो 1/2 में से 1/2 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा से 0 होगा। चलिए 10 का दूसरा क्वेश्चन आपको बीच चलाते हैं। 10 का दूसरा क्वेश्चन ये आ रहा है आपके स्क्रीन पर। देखिए 10 का दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो tan स्क्वायर थीटा जो कोसेक स्क्वायर थीटा का मान याद कीजिए। देखिए इसका मान याद करना है ना, और थीटा का जगह कितना रखना है 45 डिग्री रखना है। तो यहाँ पर लिखते हैं tan स्क्वायर थीटा जोड़ कोसेक स्क्वायर थीटा। तो tan क्या डिग्री tan स्क्वायर 45 डिग्री जोड़ कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री के मान 1 के स्क्वायर, और कोसेक 45 के मान होता है √2, तो √2 के स्क्वायर। तो 1 के स्क्वायर 1 और √2 के स्क्वायर 2, और 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा 3 होगा। ऐसे आपको कॉपी में बना लेना है। अब 10 का तीसरा क्वेश्चन देखिए। 10 का तीसरा जो क्वेश्चन है, 10 का तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री घटाओ कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान निम्नलिखित में कौन होगा। देखिए यहाँ बनाते हैं, साइन 60 डिग्री के मान क्या होगा, साइन 60 के मान होगा √3/2 इसका स्क्वायर, और कॉस 60 डिग्री के मान होगा 1/2 और इसका स्क्वायर। तो √3 के स्क्वायर होगा 3, और 2 के स्क्वायर होगा 4, और 1 के स्क्वायर होगा 1, और 2 के स्क्वायर होगा 4। बटा पर के जोड़ करेंगे तो लघुत्तम आएगा 4। तो 3 घटाओ 1 बराबर क्या होगा 2/4। तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 इसका डी ऑप्शन सही है। तो इसका सही आंसर डी ऑप्शन है। ये रफ सब ना आपको परीक्षा में रफ में करना रहेगा, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन को टारगेट करना रहेगा ऑब्जेक्टिव में। चलिए इसको देखिए, अब 11 के पहला क्वेश्चन देखते हैं। 11 का पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यदि cos थीटा बराबर √3/2 तो
थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा, मतलब कॉस थीटा का जो मान है वो √3/2 दिया हुआ है। तो आपसे थीटा का मान पूछा। देखिए इधर कॉस लगा है ना, तो इस मान को कॉस में याद कीजिए कि कॉस में कितना बराबर √3/2 होता है। तो आप लोग कहिएगा कि सर जी कॉस में 30 डिग्री का जो मान होता है ना √3/2 होता है, और कॉस से कॉस हटेगा, कटेगा नहीं, तो इसलिए थीटा का मान कितना आएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। तो थीटा का न्यूनतम मान क्या डिग्री होगा, 30 डिग्री। इसका सही आंसर जो होगा सो 30 डिग्री होगा। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 11 का दूसरा। यदि साइन थीटा बराबर 1/√2 तो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच थीटा का मान क्या होगा। देखिए इसको भी वही काम करना है। इधर इनमें कॉस में मान खोजे हैं तो इनमें साइन दिया है तो साइन में मान खोजेंगे। जो चीज़ में दिया रहेगा ना वही चीज़ में मान खोजेंगे। जैसे शादी विवाह करते हैं तो अपना कास्ट की लड़की खोजते हैं, वही हिसाब से देखिए ध्यान से। इधर मतलब कॉस दिया था तो कॉस में मान खोजेंगे, यहाँ साइन दिया है तो साइन में। देखिए अब याद कीजिए कि साइन में कै डिग्री में मतलब 1/√2 होता है। तो आपका जवाब होगा कि साइन 45 डिग्री में सर जी आप पढ़ाए हुए हैं कि 1/√2 होता है, और साइन से साइन खत्म होगा तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, थीटा का मान हो जाएगा 45 डिग्री। तो यहाँ पर इसका सही आंसर जो होगा वो 45 डिग्री होगा। चलिए अब ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, 11 के तीसरा पार्ट देखते हैं। 11 के तीसरा पार्ट है, यदि √3 बराबर tan थीटा √3 tan थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान क्या होगा। ये भी वही सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखिए जो चीज़ दिया है उसको पहले आप नोट कर लीजिए। √3 tan थीटा बराबर 1 दिया है तो इधर हम खाली tan थीटा को रखते हैं। एक बात बताइए, ये गुना में तो इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में होगा। अब ये बताइए कि tan कै डिग्री में 1/√3 होता है। तो आप कहिएगा कि सर आप पढ़ाए हुए हैं कि tan मतलब 30 डिग्री में 1/√3 होता है। अब देखिए tan से tan खत्म तो थीटा का मान क्या डिग्री, तो 30 डिग्री होगा। तो इसका सही आंसर जो होगा 30 डिग्री होगा। चलिए इतना तक आपको समझ में आया होगा, और इससे पिछले भी 4 को वीडियो डाला हुआ है, वो चारों वीडियो को देख के रिवीजन कीजिए, और आज जो बताया उसको भी देख लीजिए। और आपके बीच में कई फार्मूला आप प्रस्तुत कर दिए हैं, 30 गो मान सारणी वाला फार्मूला है, और उसके बाद 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात है, और उसके बाद 3 गो पाइथागोरस ट्रिक का फार्मूला है। इस सारा चीज़ आप अपना माथा में सेव करके रखिएगा, तब चैप्टर आसानी से बनेगा, न तब परेशानी में दिन कटेगा।